वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को मैट्रिक क्लास के संस्कृत का 11 नंबर पाठ, जिस पाठ का नाम है व्याघ्र पथी कथा, इसके लाइन बाय लाइन व्याख्या को बताया जाएगा। व्याघ्र पथी कथा का अर्थ होता है बाघ और पथिक की कहानी। पथिक किसको कहा जाता है? तो राही को, जो रास्ता चलता है उसी को पथिक कहा जाता है। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलित हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानव नाम शिक्षार्थम प्रभुतम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। यह कथा जो है इसको किसने लिखा हुआ है? तो इसको नारायण पंडित ने लिखा हुआ है। और यह कहाँ से, किस ग्रंथ से लिया गया? तो हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से लिया गया। और किस खंड से लिया गया है? तो मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। लोभ का जो दुष्परिणाम होता है उसी को प्रकट किया गया है। पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानव के शिक्षा हेतु अचूक होता है। कहानियों से हमें ज्ञान होता है। चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ है कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातक कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते भोभो पंथा इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम ततो लोभाकृष्टेन किंचित पांथेनालोचितम भागे न तत्संभवति किंतु वसमिन आत्मसंदेहे प्रवृत्तिम विधेया यत। इसका अर्थ होगा कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था। कुश जो होता है वह पीला होता है और एक बूढ़ा बाघ जो था वह हाथ में कुश ले लिया था और वह तालाब के किनारे जो है बोल रहा था। हाथ में कुश लिया था तो वह सोने जैसे प्रतीत हो रहा था। तो वह बोल रहा था, क्या बोल रहा था? ओ राही यह सोने का कंगन ग्रहण करो। जो कुश लिया था वह सोने के कंगन जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया। भाग से ऐसा मिलता है, किंतु यहाँ आत्म संदेह है। किंतु यहाँ पे संदेह है कि बाघ के पास अगर हम लेने जाए कहीं हमें मार कर खा ना जाए। अतः राही ने सोचा कि इसमें आत्म संदेह है। आत्म संदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। किसने सोचा? राही ने सोचा। क्योंकि फिर राही के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया? अनिष्टादिष्ट लाभ अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्युवे। जहां अमंगल की आशंका होती है, अमंगल का मतलब जो होता है सही नहीं, गलत, तो जहां अमंगल की आशंका होती है वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। व्यक्ति को वहां पे नहीं जाना चाहिए। लाभ वही होता है जहां अनुकूल परिवेश होता है और लाभ जो होता है वह फायदा जो होता है वहीं पे होता है जहां पे परिस्थितियां अनुकूल होती है। क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। अगर आप जो है अमृत में थोड़ा सा विष डाल दीजिएगा, विष मिस जहर होता है, थोड़ा सा जहर डाल दीजिएगा तब उसको भी अगर किसी को पिलाया जाएगा तो वह थोड़ा सा जहर से वह भी क्या हो जाएगा? जहर बन जाएगा और इस तरह से उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाएगी। यह किसके द्वारा सोचा गया? पथिक के द्वारा सोचा गया, राही के द्वारा सोचा गया। किंतु सर्वत्रार्थर्जने प्रवृत्ति संदेह एव तनिरूपयामि तावत् प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंगनम व्याघ्रो हस्तम प्रसारे दर्शयति पंथो अवदत् कथम मरात्मके तवहि विश्वास व्याघ्र उवाच श्रीरुरे पंथा प्रागेव यौवन दशायाम ति दुर्वृत आसम अनेक गो मानुषानाम वधान में पुत्रा मृता दाराश्च। उसके बाद बाघ जो चाहा वह विश्वास दिलाना चाहा, राही को विश्वास दिलाया चाहा और वह कहा लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए तब तक विचार कर लेता हूँ। राही ने सोचा कि हर जगह धन प्राप्ति किया जाता है तब प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए वह राही जो है सोचने लगा
और सोचकर राही ने क्या कहा, तो वह कहा, कहाँ है तुम्हारा कंगन। बाघ ने विश्वास दिलाने के लिए हाथ फैलाकर दिखा देता है। पथिक ने फिर पूछा कि तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए, तुम लोग जो है मारने वाले जीव जंतु हो, तो तुम पे कैसे विश्वास किया जाए। तो बाघ ने कहा, हे पथिक सुनो, हे राही सुनो। पहले युवा अवस्था में बाघ जो था वह विश्वास दिलाना चाहा और वह पथिक को कहा कि पहले मैं जवान था तो मैं दुराचारी था। दुराचारी का मतलब दूसरों पर अत्याचार करना। तो दूसरों पर अत्याचार करता था, अनेक गायों तथा मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। वंशहीन चाहम, इसका मतलब होगा कि पथिक ने कहा कि और मैं वंशहीन हो गया, मेरे बाल बच्चे भी मर गए। तथा केंचिद धार्मिकेना मादिष्टम दान धर्मादिकम चरतु भवान तदुप देशादिदा निमहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमि माया च धर्म शास्त्रान्यधितानि श्रेणु। उसके बाद बाघ के द्वारा पथिक को विश्वास दिलाया गया कि मैं जब युवा अवस्था था तो बहुत सारे गायों और मनुष्यों का वध किया, जिसके चलते मेरे पुत्र भी मर गए और मेरे पत्नी भी मर गई, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं वंशहीन हो गया। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान और धर्म आदि करें। उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील स्नान करके दानी हूँ तथा बूढ़ा और दंत विहीन हूँ। उसके बाद जो है बूढ़ा बाघ ने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ और मैं यहाँ पे स्नान करके दान देने के लिए बैठा हूँ, और उसने दांत दिखाया कि देखो मेरे दांत भी नहीं है, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। उसके बाद जो है बाघ ने कहा कि फिर मुझ पर कैसे विश्वास नहीं किया जा सकता है कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरे दांत भी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे मारकर खा सकता हूँ। क्योंकि उसके बाद जो है धर्म शास्त्र पढ़ा गया, और जो बाघ था बाघ के द्वारा धर्म शास्त्र पढ़ा गया। तो क्या पढ़ा गया, दरिंद्राबर कौनते माँ प्रयेक्षेश्वरे धनम व्याधित औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। बाघ के द्वारा कहा गया कि हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र किसको कहा जाता है, तो कुंती पुत्र जो कुंती के पुत्र थे वह जो है यहाँ पे उनका नाम क्या था, कर्ण था। और कर्ण से दानवीरता जब आप पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा, वह बहुत बड़ा दानवीर था। तो वही जो है बाघ ने कहा कि हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो। रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को दवा की कोई जरूरत नहीं होती है। अर्थात जो तंदुरुस्त होता है, जो स्वच्छ होता है, उसको दवा की कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद फिर दूसरा श्लोका पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, दातव्य मिति या दानम दियते अनुपकारी ने देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम विदु। फिर कहा, जो बाघ ने कहा कि दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो, जिससे कोई काम नहीं कराना हो। उसके बाद फिर बाघ के द्वारा कहा गया कि उचित जगह और सही समय तथा उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान ही सात्विक दान होता है, सच्चा दान होता है। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहान ततो यावदसौ द्वच प्रतीतो लोभात् सर स्नातुम प्रविशति तावन महापंके निमग्न पलायितु मक्षम पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् अह महापंके पतितो असि अतस्त्व अहम मुत्थापयामि इत्युक्त्वा शनै रूपगमै तेन व्याघ्रेन धृत स पंथो अचिंत्यत। उसके बाद जो है यहाँ पे बाघ ने कहा कि तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ले लो। उसके बाद वो उसने राही को विश्वास दिला दिया, बाघ ने राही को विश्वास दिला दिया कि अब तो मेरे दांत भी नहीं है और धर्मशास्त्र भी पढ़ दिया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। उसके बाद बाघ के द्वारा कहा गया कि जाओ और इस तालाब में स्नान करो और सोने का कंगन ले लो। उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर ज्यों ही वह लोभ से तालाब में स्नान के लिए प्रविष्ट हुआ, त्यों ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अरे रे, तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। यह कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। तब पथिक के द्वारा सोचा गया, क्या सोचा गया,
औसेन्द्रिय चिता नाम हस्ती स्नान म्यू क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रिया बिना। कहा गया कि जिस व्यक्ति की इंद्रिया, मनुष्य की कितनी इंद्रिया होती है, तो मनुष्य की 5 इंद्रिया होती है, आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। तो वही जो है लेखक के द्वारा कहा गया कि जिस व्यक्ति की इंद्रिया, लेखक कौन है, तो नारायण पंडित है। और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह हितोपदेश नामक कथा ग्रंथ से इस पाठ को लिया गया है। और किस खंड से लिया गया है, तो मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव पूछता है और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आप सब किसी के लिए प्रोवाइड करा दिया गया है, उस ऑब्जेक्टिव को भी देख लीजिएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो जिस व्यक्ति की इंद्रिया और मन अपने बस में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार है, कोई बाज औरत होती है उसकी पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि जिस व्यक्ति की इंद्रिया और मन अपने बस में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार हाथी को अगर स्नान करा दीजिएगा फिर भी वो अपने ऊपर पूरा धूरा जो है छीट लेता है, उसी प्रकार जिसकी इंद्रिया और मन बस में नहीं होता है, वह भी जो है यहाँ पे ज्ञान रहेगा लेकिन क्रिया नहीं करेगा, तो वह ज्ञान क्या है, भार स्वरूप है। इति चिन्यवासो व्याघ्रेण व्यापिद खादिश्च अत उच्यते। उसके बाद ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया, इसलिए कहा जाता है। लेखक ने क्या कहा है, कंकणस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण सन प्राप्त पथिक सम्मिलितो याता। लेखक के द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक जो राही था वह गहरे कीचड़ में फंस जाता है, पाक में फंस गया तथा बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़कर मार दिया गया। आशा करता हूं यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।